इस वीडियो के माध्यम से हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का थ्योरी के बाद पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का प्रश्न प्रारंभ करते हैं। भारत के पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से यानी गाँव के लोगों के शासन करने से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत होता है ना 1882 में लॉर्ड रिपन ने के समय में शुरू किया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। 1882 में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस के द्वारा कहा गया था। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस के द्वारा कहा गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पूर्व सोवियत यानी सोवियत संघ से रसिया से पूरी तरीके से प्रेरित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन की भागीदारी के योग्य बनाना, यानी कि जनता को पूरी तरीके से प्रशासन के लिए योग्य बनाना, वहाँ से पूरी तरह ट्रेंड करने की व्यवस्था को लोग याद रखेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मेन शब्द है कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए ही काम किया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था देते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सुझाव देते हैं। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी के समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने योजना बनाई थी। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। 3 प्रकार का सूची होता है: राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाता है। समवर्ती सूची पर दोनों लोग मिलकर बनाते हैं। केंद्र सूची में 100 सब्जेक्ट है। राज्य सूची में 61 विषय है यानी 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान का उल्लेखित किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति 1986 तथा पी.के. थुंगन समिति 1988 के तहत किया गया था। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और पी.के. थुंगन समिति 1988 के अंतर्गत दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय का मतलब ग्राम पंचायत सबसे छोटे लेवल पे, तब पंचायत समिति और तब जिला परिषद। सबसे बड़े लेवल पर जिला परिषद, तब पंचायत समिति और सबसे छोटे लेवल पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी नामक गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादर नगर विकास प्रखंड में लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 9 तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया था। यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा 11वीं अनुसूची में है, भाग 9 में है। अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक पे चर्चा किया गया। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 29 विषय पे बात किया गया। पंचायती राज व्यवस्था 29 सब्जेक्ट पर काम कर सकता है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 29 विषय कार्य क्षेत्र का उल्लेख, जिस पर पंचायत विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह 29 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में इसको लागू किया गया था, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में किया गया था। नाम है बलवंत राय मेहता, 3 नाम है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश 1957 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। पंचायती राज के 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्य सरकार इसका चुनाव कराता है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करते हैं, जिसका चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 महीना के अंदर कर लिया जाता है। अगर पंचायती राज व्यवस्था भंग हो जाता है तो 6 महीना के अंदर फिर से चुनाव कराना होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई का नाम ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के रूप में याद रखेंगे। मतदाता सूची दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है, इसको ग्राम सेवक कहा जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी ग्राम सेवक यानी कि पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा के बैठक सरपंच बुलाता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है, याद रख लीजिएगा। सरपंच और उसके कार्यकाल को 2 वर्ष के बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष के बाद 2/3 बहुमत से उसको हटा सकते हैं। सरपंच पद के लिए जमानत राशि 200 रुपया निर्धारित किया गया है। वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। ग्राम पंचायत का आय का प्रमुख स्रोत मेला और बाजार टैक्स में बाजार कर होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। लेकिन अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कैबिनेट की मंजूरी दी और बिहार पहला राज्य है जो पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण देता है महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाना चाहिए। ब्लॉक खंड स्तर के पंचायत समिति के प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं, यानी खंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में काम करता है। आगे देखते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला के मध्य संपर्क स्थापित करने का पिलर के रूप में, पुल के रूप में काम करता है, सेतु के रूप में काम करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्य में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख या चेयरमैन प्रधान के रूप में कहा जाता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट हम लोग वोट दिए, और अप्रत्यक्ष का मतलब जो हम लोग जिनको वोट दिए वो लोग उन व्यक्ति को चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष के रूप में होता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। हम लोग बात करते हैं संसद और विधानसभा के बारे में, तो 1/10 कोरम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/3 सदस्य उपस्थित होगा तभी पूरी तरीके से बैठक हम लोग कर सकते हैं। गौर करिएगा थोड़ा सा। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी डीएम होता है। जिला परिषद का प्रमुख कार्य समन्वय और पर्यवेक्षण करना होता है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर का पद 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरुआत किया गया। कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करना, भू राजस्व व्यवस्था कलेक्ट करना, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने से संबंधित बना है। कलेक्टर का मतलब डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में याद रखा जाता है। भारत में कलेक्टर के पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं।
नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है, यानी सरकार के द्वारा अनुदान पर उसी पर निर्भर होती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व तो ग्राम सेवक करता है, यानी कि पंचायत में सरकार का प्रतिनिधि कौन, ग्राम सेवक के रूप में काम करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना, ये बोले थे ना अशोक मेहता 1977 में एक समिति बना था, वो बोले थे कि पंचायत समिति जो होता है उसको पूरी तरीके से हटा दीजिए, लेकिन बलवंत राय बोले थे कि नहीं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए बोला गया था और वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही काम करता है। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम सभा स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद ने की समिति को हटाने की व्यवस्था इन्होंने किया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। 73वां संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 73वां संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों को पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम वाली आबादी के द्विस्तरीय प्रणाली की बात की गई थी। पंचायती राज के अंतर्गत 4 स्तरीय पंचायती का सुझाव PVKR राव समिति के द्वारा दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PVK राय समिति 1985 के अंतर्गत दिया गया था। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद इस काम करेगा। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। तो पंचायत से संबंधित ये पूरा थ्योरी खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग पूरी तरीके से क्वेश्चन के बारे में 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न के बारे में डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की अनुशंसा की थी? एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश किया गया था ताकि पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान भी किया गया। पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर के हैं? 3 स्तर के हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था काम करता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है? सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है, 2 नंबर पर पंचायत समिति है और 3 नंबर पर जिला परिषद है। तो सबसे निम्न स्तर पर ग्राम सभा काम करती है। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही पूरी तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहीं पे है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, अनुसूची 11 जोड़ा गया, भाग 9 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 में पंचायतियों को संविधान के अनुच्छेद के रूप में शामिल किया गया। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोगों को शासन करना सिखाना सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में याद रख लीजिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब आया था? स्थानीय स्वशासन का सुझाव 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू किया गया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस के द्वारा कहा गया था। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है?
पूर्व सोवियत संघ यानी कि रसिया से, वर्तमान में पूर्व सोवियत संघ को रसिया के रूप में याद रखा जा सकता है। पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, और 15 देशों में टूटा कब था? 1991 में 15 देशों में टूट गया। उसी के बाद वर्तमान में उसको रसिया के रूप में याद रखा जाता है। तो यूएसएसआर से पूरी तरीके से ये हमारा प्रेरित था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था और पंचवर्षीय योजना भी पूर्व सोवियत संघ से ही प्रेरित था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले इसको लागू करने के बाद पंचायत का चुनाव मध्य प्रदेश में सबसे पहले हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ग्राम पंचायत किस स्तर पर काम करती है? ग्राम पंचायत गांव लेवल पे काम करती है, बिल्कुल ग्राम लेवल पे काम करती है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख के रूप में हम लोग याद रखेंगे। प्रमुख समिति ही मुल्क के पूरी तरीके से प्रमुख का चुनाव करता है, और ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का जो सचिव होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको बीडीओ के रूप में हम लोग याद रखेंगे, बीडीओ। आगे देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा कब किया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया गया था, 1957 में किया गया था। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कितने विषय के बारे में शामिल किया गया है? 29 विषय के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत से है और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने का जिम्मेवारी राज्य सरकार के पास पूरी तरीके से होती है। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत का चुनाव लड़ना होगा तो उम्र कितना चाहिए? 21 साल आपका उम्र चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और वोट देने का उम्र कितना चाहिए? 18 साल। लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए 25 साल, विधान परिषद के लिए और राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल, याद रख लीजिएगा। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक गांव में। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? ग्राम पंचायत का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और अनुच्छेद 40 इसी के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व का संबंध अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो 36 से 51 तक में इसी के बीच में 40 आ जाता है, और ग्राम पंचायत के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में चर्चा है। आगे देखते हैं, पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी कौन करता है? पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा किया जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होता है। मेयर को हिंदी में महापौर कहा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होगा? मेयर, और मेयर को हिंदी में महापौर के रूप में हम लोग याद रखते हैं। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेला और बाजार से ही टैक्स मिलता है, वही उसको कमाने का साधन होता है। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? अशोक मेहता, नाम अशोक और मेहता यानी कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा किए थे। 1977 में ये पूरी तरीके से बनाया गया था। अशोक मेहता ने पंचायत को कितने स्तर के बारे में बात किए थे? द्विस्तरीय व्यवस्था के बारे में बात किए थे। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? संविधान के द्वारा प्रदत्त होती है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में चर्चा है, बिल्कुल ठीक है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन देता है? 243 घ यानी कि 243 घ ऑप्शन डी भी यहाँ ऑप्शन में रहा जा सकता है। तो 243 घ के अंतर्गत पंचायतें में पूरी तरीके से महिलाओं का 33% आरक्षण है, लेकिन बिहार सरकार 50% आरक्षण देने की व्यवस्था करता है। 50% आरक्षण देने की व्यवस्था करता है बिहार सरकार। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुंशी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल ठीक है।
ग्राम पंचायत के बारे में जितना काम महात्मा गांधी को लेकर होते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। महात्मा गांधी का विचार था कि गांव के लोग भी शासन में इन्वॉल्व हो, शासन को करें। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का जो सिद्धांत है ना, महात्मा गांधी का वहाँ पे विचार देखने को मिलता है। इसीलिए महात्मा गांधी का हम हर जगह पे पूरी तरीके से प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था में आएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। पंचायती राज को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? पंचायती राज राज सूची का विषय है। राज सूची का विषय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायत से है। 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगरपालिका से है। 73 के लिए पंचायत और 74 के लिए नगरपालिका। नगरपालिका के लिए शहर की व्यवस्था और गांव के लिए पंचायत की व्यवस्था। गांव के लिए 11वीं अनुसूची और शहर के लिए 12वीं अनुसूची के बारे में चर्चा किया गया था। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारा टॉपिक कराते रहेंगे। वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तब तक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।